घमंडी राजा की कहानी। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया है। इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़कर अपने साथ ले गया और राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि ये आदमी कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा कि इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराजा मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उन्होंने देखा कि राजा अत्याचार कर रहा है और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं तुम्हें भी सज़ा सुना दूंगा। बिकॉज मैं इस देश के महान राजा हूँ, मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कई राज मैंने अपने ही बल पर जीता है। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या जीता है। तो साधु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो। राजा ने कहा कि मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधे राज पर भी ना मानूं तो तुम मुझे और क्या दोगे। तब राजा ने कहा फिर मैं पूरा राज दे दूंगा। फिर साधु ने कहा कि आप देख लो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम अपनी खाने पीने के बदले में पूरा राज देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम पूरे राज देने के लिए तैयार हो और इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था। यह सुनकर साधु से माफ़ी मांगने लगा। कहानी समाप्त हुआ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।